Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये 11th स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, और इसके अंदर जर्नल का जो चैप्टर है उसे एक पायदान, एक लेवल, एक कदम आज हम आगे लेकर जाएंगे आज के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चंस की डिस्कशन एंड सोल्यूशन में प्रोवाइड करने वाला हूँ वो थोड़ी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस है, जिसके अंदर नॉर्मल कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सारी कहानी तो डेफिनेटली आएगी, पर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये काफ़ी बार रिपीट होने वाला है। अगेन एज 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 11वीं के जो बच्चे हुए ना, मैं उन्हें बता देता हूँ कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट और जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो सही है, बट अगर आज 2022 चल रहा है, उसके जीएसटी के जो रेट्स होते हैं, क्योंकि जीएसटी के अंदर 5%, 12%, 18%, 28% होता है, हो सकता है कि इस रेट्स के अंदर कोई फेरबदल हो चुकी है, बदलाव आया है, ओके, बट आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ी पुरानी कहानी है। डोंट वरी, थिंकिंग करेक्ट है, रेट्स अपडेट हमेशा होते रहते हैं। अच्छा, तो जो टेक्स्ट बुक में रेट्स दिए हैं हम तो उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो आज तक आपको क्या क्या बताया गया है, देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने इसके काफ़ी पहले क्लियर कर लिया है, और ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के जो 3 गोल्डन रूल्स है जो आने वाले आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का हमेशा, आज ही नहीं, आने वाले काफ़ी सालों तक आपको अकाउंट्स में ये रूल जो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से सॉल्व करने में काम आते हैं, आपको काम ज़रूर आएंगे। आज का हमारा क्वेश्चन, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर टाइटल में हमेशा दिया जाता है, डिस्प्ले की वजह से हमारे पीछे ये आपको दिख रहा है। क्या दिया गया है देख लेते हैं इसे जल्दी से। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। तो आप जब भी आपके जर्नल का डिस्प्ले बनाओ, ऊपर आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ रजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आप हर पेज पे भी लिख सकते हो, कम से कम फर्स्ट पेज पे तो आपको लिख देना है। अब जर्नल एंट्रीज ये सिंपल से नहीं है, थोड़े मीडियम और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लेवल के हैं। पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले May 1st, 2019 started business with cash 1 lakh, bank balance 2 lakh and building 2 lakh।
एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस की शुरुआत की, उसने पैसे डाले, उसने बैंक में भी पैसे डाले और उसने बिल्डिंग खरीद के भी दिया है। नॉर्मली जब मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको सिखाता था तो मैंने सारी चीज़ें डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम के मीडियम से, डायग्राम को यूज़ करके आपको सिखाया है। बट कुछ लेक्चर्स पहले मैंने ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अभी मैं ये यकीन मानता हूँ कि आप अकाउंटेंसी के जर्नल के उम्र में थोड़े बढ़ गए हो। अभी मुझे आपकी उंगलियों को थामने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा बड़ा ट्रीट करता हूँ और मुझे छोटे छोटे क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसे आए, डेबिट द रिसीवर, और बिल्डिंग आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये तीनों जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान ओनर कर रहा है, तो ओनर क्रेडिट द गिवर बन जाता है। तो दैट इज व्हाट यू सी बिहाइंड मी। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख एंड बिल्डिंग अकाउंट 2 लाख। ये तीनों की तीनों चीज़ें ओनर ने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ओनर का 5 लाख। ये हो गया एंट्री। एंट्री के नीचे आता है नरेशन, जो हम अभी लिख रहे हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक एंड बिल्डिंग। आए दूसरे आने वाले डेट पे चले जाए। 3 तारीख को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम। राम से गुड्स की खरीदारी 50,000 की है, बट लगभग सारी चीज़ें एक दुकान जो खरीदता और बेचता है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जो खरीदता है उनको कहा जाता है इनपुट, क्योंकि वो खरीद रहे हैं, वो दुकान के इन आ रहा है। और जो बेचा जाता है उसको कहते हैं आउटपुट। आउटपुट इसलिए क्योंकि वो दुकान के बाहर जा रहा है। जीएसटी का फंडा आपको समझाया गया है, तो भी समरी में, संक्षेप में आपको मैं याद दिला देता हूँ कि जीएसटी आपके लेवल के लिए 2 एप्लीकेबल है। कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो आपको इनपुट जीएसटी, पर वो 2 तरीके का है। एक है इनपुट सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और एक है इनपुट एसजीएसटी जो आपके प्रांत को, आपके स्टेट को जाता है, स्टेट जीएसटी। उसी तरह आउटपुट में भी एक सेंट्रल का टैक्स है और एक स्टेट का टैक्स है। ओके, ये हाफ हाफ होता है। तो अगर आपको 5% का जीएसटी कहे, आपको 2.5% कैलकुलेट करना है। अगर आपको 18% कहे तो आपको 9 and 9 कैलकुलेट करना। अगर आपको 28 कहे तो आपको 14 and 14 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कहा है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम 50,000। देखो, परचेसेस डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसके बारे में कोई भी गड़बड़ नहीं है। बट आप जब खरीदते हो तो बिल के अंदर टैक्स भी होता है, क्योंकि आपने जो खरीदा वो इनपुट है, तो वो इनपुट टैक्स होता है। बट इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी ऊपर कहा है 18%, वो टोटल जीएसटी है। आपको उसको 2 हिस्से में तोड़ देना है, 9% एंड 9%। तो परचेस डेबिट हुआ और उसके साथ में जो जीएसटी है वो भी डेबिट हुए। और आपने किससे खरीदा? राम। पैसे तो आपने दिए नहीं है, तो राम गिवर हो गया, और उसके क्रेडिट में क्रेडिट द गिवर टोटल आपको लिखना है। सो ये सोल्यूशन किस तरह दिखता है? परचेस इज गोइंग टू बी डेबिट। मैंने कर लिया 50,000। जो आप परचेस करते हो वो दुकान के लिए, कंपनी के लिए, बड़ी छोटी दुकान के लिए इनपुट होता है। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, दे आर एक्सपेंसेस। डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 9%, 9% का कैलकुलेशन आप करोगे, आपको 4,500 ईच आएगा। इसका टोटल जो है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 59,000। ये टू राम आपको लिखना है। दैट मीन्स टू से राम आपका क्रेडिटर है। आपको राम को माल का 50,000 और जीएसटी का जोड़ के 9,000 का पेमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माल का 50,000, गुड्स का 50,000 और टैक्स का अलग से आप 9,000 का पेमेंट दे रहे हो। कुछ बिजनेसमैन, कुछ नहीं, काफ़ी ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि टैक्स का इतना बड़ा अमाउंट मुझको देना है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारा देश है वो टैक्स के बलबूते पे ही अपने खर्चे करता है, और ऑब्वियसली हमारा देश इतना बड़ा है और इतनी बड़ी जनसंख्या है कि खर्चे काफ़ी होते हैं। अच्छा,
ये तो हो गया आपका एंट्री। जल्द से नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम at 18% GST. Okay, let's look at a question's continuation. 5 तारीख को सोल्ड गुड्स टू राकेश, राकेश रिसीवर है, गुड्स गए, ये हुआ आपका क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। बट 70,000 के गुड्स पे आपको 18% का जीएसटी, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होगा 999%। फॉर कैश, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स राकेश को बेचे, सर मुझे राकेश लिखना है बट आखिर में बोला फॉर कैश ना, उसका मतलब क्या है? राकेश ने तो पैसे हमको दे दिए। अगर राकेश ने हमको पैसे दिए तो राकेश का नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ये बहुत गड़बड़ी की सिचुएशन है काफी बच्चों के लिए। सर कभी कैश लिखते हो, कभी बैंक लिखते हो, कभी नाम लिखते हो, कभी नाम नहीं लिखते। अगर नाम याद करना है, और नाम आपको कब याद करना है? अगर वो क्रेडिट, उधारी का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे आपने गुड्स बेचे, आपको पैसे मिल गए, तो भैया हमारा तो मतलब निकल गया, हमें नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और उसके ऊपर टैक्स बनता है। जल्दी से आपको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूं। आप अभी सॉल्व ना करें, आप पहले पूरे सोल्यूशन को समझ ले, इसके बाद में आप खुद से जो क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसे सॉल्व जरूर करें। तो ये हुआ कैश अकाउंट डेबिट। सेल 70,000 जिसके ऊपर 99% का आउटपुट जीएसटी लगेगा, तो 6,300 टोटल करके आपको कैश मिल जाएगा, विच इज 82,600। तो आई रिपीट, कभी कभी अमाउंट इसलिए मैं मिसिंग रखता हूं क्योंकि इट मेक्स सेंस टू एक्सप्लेन टू यू आफ्टर द रिमेनिंग क्रेडिट्स और डेबिट्स हैव बीन कैलकुलेटेड, देन कम्स द नरेशन। ओके, इसके बाद 7 तारीख, बड़ा सिंपल है, पेड फॉर रिपेयर्स। पेड मतलब पैसे गए, रिपेयर्स तो भैया किसी के लिए भी छोटा या बड़ा खर्चा होता है। तो रिपेयर्स तो हुए, डेबिट थी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पैसे जो गए कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में अभी एकाएक थोड़ा सा एक सिंपल जर्नल एंट्री आपको दिया गया। नेक्स्ट, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स। आपने रणवीर एंड सन्स को व्हाट्सएप किया, ईमेल किया, कॉल किया कि रणवीर मेरे को ना 60,000 का माल चाहिए जिसपे जीएसटी 12% है। बट आपको ये याद रखना है कि जब एक ऑर्डर दिया जाता है, किसी को भी एक ऑर्डर दिया जाता है, तो आप पैसे नहीं दे रहे हो। एटलीस्ट इस वाले ऑर्डर में पैसे नहीं दिए गए हैं। पैसे दे सकते हो क्योंकि सामने वाला कभी कभी बोलता है सर आप थोड़ा 10% हमको एडवांस दे दो। हाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन डिमांड रहेगी तो हम एडवांस देंगे, तो थोड़ा कुछ लेन देन होता है। बट अभी के लिए आपने बस ऑर्डर दिया, बराबर है। ये ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है कोई भी रीज़न की वजह से। तो ऑर्डर के दिन पे कोई भी जर्नल एंट्री ऑर्डर का नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ आता जाता नहीं है। तो 10th का कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना। 15th पेड फॉर वेजेस। जी वेजेस तो पगार होता है, खर्चा, और पैसे दिए आपने तो कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आई रिपीट, हाँ, जो बीच में 10th तारीख था प्लेस्ड एन ऑर्डर, उस पर मैंने ध्यान दिया नहीं, बट उस पर कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, किसी को मिला नहीं, किसी ने दिया नहीं, तो कोई लेन देन ही नहीं हुआ, इसके लिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इसके बाद 18 तारीख को आपने मोहन से गुड्स खरीदे। परचेस डेबिट होता है, परचेस आज डेबिट होता है, मंगलवार को डेबिट होता है, बुधवार को, शनिवार को, 2020 में, 2021 में परचेस आप जब भी करो गुड्स डेबिट होता है। वो एक इनपुट है, तो उस पर इनपुट जीएसटी एप्लीकेबल है। यहाँ पे कहा है 12%, तो 6% आपको कैलकुलेट करना है। और मोहन गिवर है, आपने पैसे नहीं दिए हैं, प्लीज़ याद रखिए, मोहन गिवर है। तो कुछ इस तरह दिखेगा जो मेरे ऊपर हम लिख रहे हैं, परचेस डेबिट, ये 1 लाख और इसके ऊपर 6% का जीएसटी, और ये जो टोटल है ये मोहन के नाम के आगे हमने लिख दिया। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन एट 12% जीएसटी। ओके, आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई कि जीएसटी को किस तरह से, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। इनपुट रहा तो इनपुट का आप 2 हिस्सा बना दीजिए, आउटपुट रहा तो आप आउटपुट का 2 हिस्सा बना दीजिए। इसके बाद 20 तारीख मेरे ऊपर पेड
कन्वेयंस एक्सपेंस। कन्वेयंस मतलब आना जाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो भैया अगर खर्चा है तो उसको डेबिट करना है आपको। पैसे दिए हैं तो कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आप जीपे से देते हो तो बैंक करना पड़ेगा, फ़ोन पे से देते हो, पेटीएम से देते हो तो आपको बैंक लिखना पड़ेगा। बट जब आपने पैसे दिए तो कैश लिख लीजिए, सिंपल सी बात है, मैटर ख़त्म, वहीं पे हो जाता है। अच्छा, इसके आगे जाते हैं जी। क्या कहा 25 को, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किशोर। आपने गुड्स किशोर से खरीदे, परचेज डेबिट है, और उसके ऊपर 28% कहा ना का इनपुट जीएसटी। पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। तो जो टोटल आता है ना आपका, उसका हाफ पेमेंट आपने किया, बाकी हाफ का पेमेंट आपने नहीं किया है। आई रिपीट माई सेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं ये आपको दिखा सकता हूँ? 25 मई मेरे पीछे देख लीजिए और मेरे आसपास देख लीजिए। ऊपर क्या दिया गया है? आपने गुड्स खरीदा 50,000 का, उसमें जीएसटी जोड़ा तो टोटल आता है आपका 64,000। 64,000 का हाफ पेमेंट आपने किया, तो मैंने हाफ में लिख दिया 64,000 का 32,000। बाकी का हाफ आपने नहीं पे किया है किशोर को, तो किशोर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक ऐसा इंसान होता है जिसे आपने वादा किया है कि कल पैसे दे दूँ, 10 दिन बाद पैसे दे दूँ, तो ये आपका क्रेडिटर है। इसका नाम आधे के लिए मतलब 32,000 के लिए आपको क्रेडिट में लिखना है। तो आई रिपीट, ये एक पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ये दोनों का मिलाव होके इस तरह की सिचुएशन आती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी रफ वर्क जब करते हो, ये पीछे का जो मैंने दिया है ये एक तरीके का रफ वर्क है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं। आप उसी तरह आपके एग्जामिनर को भी समझाए कि मैंने इस तरीके का कैलकुलेशन किया है। डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप मेंटली बना सकते हो, बट जो नंबर्स की कैलकुलेशन है, जो ऊपर का एक्सप्लेनेशन है, वो डेफिनेटली आप आपके एग्जामिनर को बताए क्योंकि उससे जो इम्प्रेशन होता है ना आपके बारे में बढ़िया गिरता है, मार्क्स भी बेहतर मिलते हैं। तो चले इसे हम जल्द से सॉल्व करते हैं। सो हियर गोस, 25 मई को आपने 50,000 का माल खरीदा जिसके ऊपर आपको 99% का जीएसटी देना पड़ा, जो 7 and 7,000 आता है। अभी ये हाफ पेमेंट आपने किया, उसके लिए आपको बैंक लिखना पड़ेगा और बाकी किशोर का नाम आपको याद करना पड़ेगा, लिख कर आपको याद करना पड़ेगा। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम किशोर, 28% ऑफ जीएसटी एंड हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक। बाकी का हाफ आपने नहीं दिया, जिसके लिए आपने किशोर का नाम लिख लिया। ओके, अगेन मैं ज़्यादा टाइम के लिए सोल्यूशन पीछे रखता नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये अंडरस्टैंड करो, समझ लो, और उसके बाद में अपने ही आप ये सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला, 30 तारीख को आपने मशीनरी खरीदा, तो परचेस मत बोलना। मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये एसेट्स होते हैं और एसेट का नाम लिखना ज़रूरी है। हाँ, बट आप जो भी खरीदो, भले वो एक बार खरीदो, भले वो बार बार खरीदो, वो होता तो इनपुट है, इनपुट का टैक्स उसके ऊपर जनरली लागू होता है। 18% का जीएसटी है, आपको 99% कैलकुलेट करना है। और फिर कहा है हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक, तो पिछले वाले में भी आपने पेमेंट किया था, अभी भी आपने पेमेंट किया। दिस लुक्स इन कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर। मैंने यही भाई साहब को अभी क्या बना दिया है, क्रेडिटर बना दिया, सप्लायर बना दिया कि इससे हमने मशीनरी खरीदा, पहले से 50,000 की मशीनरी, उसमें टैक्स जोड़ा, टोटल 59,000 आता है, उसका हाफ 29,500 आपने पे किया तो उसके लिए बैंक आएगा। बाकी का 29,500 आपने पे नहीं किया, तो आई रिपीट, हमें पता नहीं है पिछली बार इससे ये किशोर था, ये अभी किशोर नहीं है, नहीं, क्योंकि ये वाले डेट के लिए किशोर का नाम नहीं दिया है। कोई ना कोई होगा, वो सप्लायर है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। किसका क्रेडिटर? मशीनरी का क्रेडिटर, बराबर। माल का क्रेडिटर अलग रहता है, वो हर दिन आता है, मंडे ट्यूसडे उसकी गाड़ी आती है, माल लाता है, गाड़ी आती है, माल लाता है। मशीनरी हर दिन नहीं आता, बट जो भी है, क्योंकि नाम नहीं दिया है, हम क्रेडिटर लिखेंगे, हम सप्लायर लिखेंगे। अच्छा, क्योंकि किसी ना किसी का नाम तो आपको हाफ के लिए याद रखना है। सो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट नाउ डन। सिर्फ पहले आपने गुड्स लिया, अभी आप मशीनरी ले रहे हो और उसके ऊपर उसका जो टैक्स है वो आप पे कर रहे हो। ओके, हाफ आपने चेक से दिया, बाकी हाफ आपको नाम नहीं पता, तो हमने क्रेडिटर फॉर मशीनरी ऐसे लिख लिया।
कि भैया कोई ना कोई तो होगा जिससे हमें ये पैसे जाकर देने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट वाला बाकी है, बड़ा सिंपल सा है, विड्रू फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसे निकाले, बिजनेस के लिए नहीं, धंधे के लिए नहीं, घर के लिए, क्योंकि पर्सनल यूज कहा है। पर्सनल यूज हमेशा ड्राइंग्स होता है, मालिक के लिए, मालिक की पत्नी के लिए, मालिक के बच्चों के लिए, मालिक के इसके लिए, उसके लिए, पता नहीं किसके लिए। पर्सनल यूज आपको हमेशा लिखना है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स लिख देते हैं जी। ड्राइंग्स होता है डेबिट द रिसीवर, वो मैंने लिख दिया, और बैंक से पैसे निकाले तो बैंक बन गया क्रेडिट द गिवर। इसका एक सिंपल सा आप नरेशन लिख दीजिए, और उसके बाद में शुरुआत से आखिर तक एक ग्रैंड टोटल करना नॉर्मली अच्छा रहता है। मे बी कोई टीचर आपसे ये ना कहे, बट एक गुड हैबिट है ये टोटल को लिख लेना। 9,13,600, थोड़ा मे बी 1 मिनट ज़्यादा जाता है, बट देन गुड हैबिट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू बी फॉर्म्ड। अच्छी आदतें समय जाती है, तो अभी से शुरू कर लो, आपको आने वाले बोर्ड के साल में यकीनन इसकी मदद ज़रूर होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन जो जीएसटी के साथ था आपको समझा, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आप पुराने हो तो लेक्चर्स के लिंक को शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्द ही बाकी के प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले लेक्चर्स में आपसे मुलाकात ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। Good day to all of you. God bless. Bye for now.